टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होता है, कंप्यूटर देखेंगे तो आपको कंप्यूटर के वर्ग के आधार पे बांटा गया है। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। पहला आपका होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे आप हेडिंग के और संरचना के आधार पर हम समझेंगे जी कैसे आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें हम समझेंगे यहाँ से टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर होगा यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको थर्ड नंबर आपका हो जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर। देखेंगे आप इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार आपको वर्ग के आधार पर बताया गया है। आपको 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की खासियत क्या है, आपको इसके बारे में जानेंगे, इसका डिफिनीशन जैसे समझ लेते हैं हम। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक आधार पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि विज्ञान के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मापना, वैसे कंप्यूटर जिसमें भौतिक मात्राएं का प्रयोग भौतिक आधार पर प्रयोग किया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वैसे कंप्यूटर को आपको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे यहाँ पे। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो आधुनिक तौर पर गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें गणना तथा उसमें भारी भरकम कार्य हो सके, यानी कि एक सेकंड यानी मिली सेकेंडों में आपको लाखों कार्य हो सकता है। वैसे कंप्यूटर को हम लोग आधुनिक कंप्यूटर को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर आमतौर पर आजकल बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया है। जितना हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जितना भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं, टोटल कंप्यूटर आपका एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर होता है। जैसे आपके ये डिजिटल कंप्यूटर है, जो भी जैसे आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी दुकान पे जाते हैं तो आपको डिजिटल कंप्यूटर देखने को मिलता है। यानी कि जो कंप्यूटर जिसमें भारी भरकम इसमें कार्य किया जा सकता हो, गणना किया जा सकता हो, उसमें ये उसे हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस डिजिटल कंप्यूटर आपका मुख्य रूप से आपको इसके कैपेसिटी और आकार के आधार पर बांटा गया। डिजिटल कंप्यूटर आपका 4 वर्गों में बांटा गया, इसके कार्य के आधार पर और कैपेसिटी के आधार पर इसे 4 वर्ग में बांटा गया है। पहला आपका होता है, इसमें हम इसका भी संरचना क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ से माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर में आता है। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और इसमें तीसरा आपका आता है यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर एक होता है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। अब इसमें ये आपको डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, इसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसका खासियत क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जितने भी छोटे आपको कंप्यूटर दिखाई देते हैं, टोटल वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें हम आसानी से डेस्कटॉप पर रख सके या इसमें अपने हाथों में ले सके और इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी तरीके से। इसे आप आम व्यक्ति भी इसे यूज कर सकता है। वो कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर थोड़ा इससे बड़ा होता है, जिससे कंपनी वगैरह में इसका वर्क होता है, जिसमें कंपनी में यूज करता है इसका। इसमें छोटा मोटा व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है आपका मिनी कंप्यूटर का। और दूसरा इसमें आपका देखेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बड़े बड़े मल्टीपल टास्किंग करने के लिए इसमें कार्य क्षमता होता है। ये चीज इसका हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें सुपर कंप्यूटर जो वैज्ञानिक इसे आपको साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं मौसम जांच वगैरह के लिए, या पृथ्वी से समय यानी कि
सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है बड़े-बड़े कंपनियों में, या इसे सबसे ज़्यादातर उपयोग करते हैं वैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर का। इसमें देखेंगे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण से बना होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका भी प्रयोग ज़्यादातर आपका प्रयोग होता है। इसका कार्य क्या होता है? यानी कि एनालॉग और डिजिटल, यानी कि इसमें गणना भी करता है, गणना के साथ-साथ इसमें आपको डिजिटल रूप में इसमें कन्वर्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो चीज़ इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत होता है, इसमें कार्य होता है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल लेंगे लेंगे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण आप देखेंगे तो ईसीजी मशीन होता है। ईसीजी मशीन जैसे आपको चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो ईसीजी मशीन इसका उदाहरण हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का, इसका प्रयोग होता है। ईसीजी मशीन में आपको माफ वगैरह क्या हाइब्रिड देखिए इसमें दोनों होता है, काउंटिंग भी करता है और डिजिटल रूप से इसमें इसमें प्रोसेसिंग भी होता है। वो चीज़ आपका हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे ईसीजी मशीन होता है, ये चीज़ इसमें आपको ऐड हो जाता है उदाहरण के लिए। अब इसका प्रत्येक के डेफिनिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक-एक करके पूरा टोटल इसका डेफिनिशन समझेंगे कि कैसे इसका प्रयोग है, इसका कार्य क्या है, कौन है, इसमें हेडिंग हमारा रहेगा एनालॉग कंप्यूटर पहला डेफिनिशन है। इसमें देखिए भौतिक मात्राओं में जैसे तापमान, दाब और लंबाई आदि को मापकर परिणा उनके परिणामों को सिग्नल में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जो भी हम इसमें कंप्यूटर देखते हैं जैसे दाब मापने के लिए इसमें दाब हो गया, लंबाई, तापमान ये इत्यादि इसमें जो उसका मापकर उनका परिणाम को हम सिग्नल के रूप में प्रस्तुत कराते हैं, जिसका प्रयोग होता है एनालॉग कंप्यूटर का। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर ही आपका सिग्नल के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आपको इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आएगा एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल के लिए ही प्रस्तुत करता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे इसमें तो एस्पीडोमीटर होता है, भूकंप सूचक होगा, या इसमें बीपी वगैरह का मशीन जो आता है वो भी आपका इसमें एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। यहाँ नीचे देखिए क्योंकि यह कंप्यूटर मात्राओं को सिग्नल्स में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर हम विज्ञान तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, जो आपको इंजीनियर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र जो आता है, यदि इसमें कई भी सारा इसमें आ सकता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे स्पीडोमीटर और भूकंप सूचक यंत्र जो आता है। अब एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? यानी कि इन्फॉर्म करना, यानी कि सूचना देना है, सिर्फ सूचना देना। जैसे आप देखेंगे स्पीडोमीटर भूकंप सूचक वगैरह जो आप भूकंप के संदेश मिलता है, एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है इन्फॉर्म करने का। तो इस तरह से आपका एनालॉग कंप्यूटर के बहुत सारा यंत्र जो होता है, जो आपको सिग्नल के रूप में प्रस्तुत करता है, वो टोटल कंप्यूटर आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे तो अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब अधिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। यह इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को जीरो और वन में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें इसका आसान भाषा में समझे तो वैसे कंप्यूटर जो आधुनिक तौर पर प्रयोग किया जाता है, जो भारी से भारी संख्याओं में गणना करने के लिए, यानी कि लाखों गुना आपको डाटा इसमें आपको प्रोसेसिंग करा सकते हैं और आसानी से मिली सेकेंडों में आपको रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये परिणाम बहुत ही तेजी से करता है, यानी कि जो हम आधुनिक तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब इसमें समझेंगे इसमें जीरो वन क्या होता है। इसमें लिखा है किए गए, यानी कि आपको जो भी हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से अपने या माउस के माध्यम से या किसी भी आपको डिवाइस के जो इनपुट है उसके माध्यम से जो आप इसमें डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, यानी कि निर्देश देते हैं, तो वो जो भाषा समझता है आपको जीरो और वन भाषा समझता है। कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं HLL, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो भी कोड समझता है, यानी कि बाइनरी के रूप में एक बाइनरी डिजिट होता है, जो नंबर ऑफ सिस्टम आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
ये कैसे ये समझता है। 0 1 के मतलब यानी कि 0 के मतलब कंप्यूटर समझता है बंद, और 1 के मिलता है इसे, अगर 1 इसको रिजल्ट मिला है, जो भी निर्देश मिला है इसको 1, ये समझेगा ये ऑन है, ये चीज आपको देना है। तो यही 0 1 समझता है, जो आपको इसके परिवर्तित करके आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि आपको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट आपको सॉफ्ट के रूप में प्राप्त होता है, जो आपको डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। डिजिटल कंप्यूटर के आपको बहुत ही भारी भरकम संख्याओं को, यानी कि लाखों गुणा जो संख्या होता है, जो भी डेटा होता है, उसे मिली सेकेंडों में कर सकता है, यानी कि 1 सेकेंड से कम में ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है आपको ये डिजिटल कंप्यूटर आपका जो होता है, आपको मुख्य रूप से इसे कैपेसिटी और आकार के आधार पे बांटा गया है, जो आपको 4 होता है। पहला कंप्यूटर होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो जो बिल्कुल छोटा होता है, जो लैपटॉप आ जाएगा या आपको डेस्कटॉप आ जाता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप आ जाता है। यानी कि आप इसमें देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, एक मान लीजिए सिंपल में आपको बना दे हम, जैसे आपका ये आपको इसमें और एक सीपीयू हो जाएगा, यहाँ पे सीपीयू और कीबोर्ड, माउस, ये टोटल चीज इससे कनेक्ट होता है, और इसके पावर जो होता है आपको लाइट में यानी कि इलेक्ट्रिक में जुड़ा होता है, बिजली से चलता है। ये आपका डेस्कटॉप है, जो आप देखेंगे इसे डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये एक डेस्कटॉप पर रखा होता है, यानी कि एक टेबल पर रखा होता है, इसलिए इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये कंप्यूटर देखेंगे इतने डिवाइस मिलकर एक कंप्यूटर के रूप धारण करता है। जैसे आपका ये आपका मॉनिटर हो जाएगा, ये कीबोर्ड हो जाएगा, ये आपका माउस होता है, माउस में आपका 2 बटन यानी कि 3 बटन मिलेगा, एक लेफ्ट बोलते हैं, एक राइट बटन बोलते हैं। इधर वाला का हम राइट बटन बोलेंगे, इधर का लेफ्ट बटन, यानी सॉरी, इधर वाला के राइट बटन, ये राइट बटन होगा, ये लेफ्ट बटन होता है, ये नीचे वाला स्क्रॉल बटन होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब इसमें दूसरा आपका हेडिंग देखेंगे तो होता है आपका मिनी कंप्यूटर, यानी कि इससे बड़ा थोड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, जो डेस्कटॉप के रूप में ही मान सकते हैं। आपको डेस्कटॉप आपका मिनी कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तीसरा आप देखेंगे तो आपका होता है कंप्यूटर जो हमारा, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। आपका चौथा नंबर जो हमारा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। अब ये चीज आप देखेंगे इसमें डिजिटल कंप्यूटर के ही भाग होता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कहे तो, यानी कि प्रकार है आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं विस्तार से, क्या क्या इसका आपको कैपेसिटी इसका क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर एक वैसे कंप्यूटर होता है जो आमतौर पर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, आम व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि व्यवसाय वगैरह में, ऑफिस वर्किंग के लिए। ये टोटल आपका लैपटॉप यानी कि आ जाता है, लैपटॉप के अंतर्गत आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आपको डेस्कटॉप के रूप में देखेंगे, इसमें मिनी कंप्यूटर होता है। जो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो मल्टीपल टास्किंग का इसमें क्षमता होता है, जो इसमें बड़े बड़े कंपनी इसका प्रयोग करता है। सुपर कंप्यूटर का भी प्रयोग होता है किसी आपको मल्टीटास्किंग, तथा इसमें दोनों गुण पाया जाता है। इसमें देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादातर वैज्ञानिक आपको प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग एक और व्यवसाय में भी किया जाता है, जो बड़े बड़े कंपनी होता है जो इसमें बहुत सारा रिसर्चिंग करते हैं, वो आपको सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसका इसके बाद हम चलेंगे, प्रत्येक का आपको डिफिनीशन बताते हुए हम चलते हैं, इसमें देखेंगे वीडियो में सभी तरह से आपको इसमें इंफॉर्मेशन इसका दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको माइक्रो और मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि ये चारों कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। आपका नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में।